सो हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं कृष्णा और रफ्तार के लेटेस्ट कोलैब ट्रैक का, जिसका नाम है साथ या खिलाफ। सो बेयर विद मी बिकॉज ये मेरा पहला लिरिकल ब्रेक डाउन है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट वी गो इन द कृष्णा's verse and then forward with Raftar's verse. So here it goes. जीता कौन, हारा कौन, गेम चला रहा कौन, सारे चकाचौंध इस लेवल का साला कौन। ओके, सो इसमें कृष्णा सीधे से याद कह रहे हैं कि ही इज रूलिंग द गेम ऑफ हिप हॉप राइट नाउ, एंड बाकी सारे जो रैपर्स हैं वो सिर्फ चकाचौंध में बिजी हैं, डेजल करने में बिजी हैं, एंड नोबडी इज रीचिंग टू हिज लेवल, जिस लेवल पे उनकी राइटिंग और उनके सॉन्ग्स आ रहे हैं। इस द हैंड ऑफ गॉड, जैसे मैं हूँ मैराडोन, आ मेरे शहर में दिखा दूं तुझे ज्वाला कौन। हैंड ऑफ गॉड से वो रेफर कर रहे हैं 1986 के फीफा वर्ल्ड कप का एक मैच जो कि इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच में था। एंड अर्जेंटीना के एक प्लेयर जिसका नाम था मैराडोना, उन्होंने हाथ से एक गोल स्कोर किया था, एंड इट इज पॉपुलरली रिकॉर्डेड और पॉपुलरली नोन एज द हैंड ऑफ गॉड। सो उसका रेफरेंस है, एंड ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू मैराडोन, and the other lines are self-explanatory. So just move on. मुझे खबर है कबर में भी अमर है मेरा नाम, दे सम्मान इस शाम का बोलू जाला कौन। So here he is referring to that कि even when he is dead, his legacy in the hip hop scene will continue, because उन्होंने जिस लेवल का काम, जिस लेवल की आर्ट शोकेस करी है हिप हॉप के लिए, that is on the next level, and even when he is in a कबर, जिसको बोलते हैं कि when he is dead, his name will be unforgettable and his legacy will continue. रैप के रेगिस्तान में मैं वो इंसान जिसका हक से नाम जैसे इल्जाम बिन सहारा कौन। इस रैप के रेगिस्तान में ही इज द वन जो कि बिना किसी सहारे, बिना किसी सपोर्ट के इस लेवल पे खड़े हुए हैं। एंड सहारा ऑल्सो मीन्स अ डेजर्ट, एंड जिसका रेफरेंस उन्होंने पिछली लाइन में ही दिया है, रैप के रेगिस्तान। सो रेगिस्तान, डेजर्ट, सहारा, ऑल मैचअप। एंड इल्जाम, आई एम नॉट श्योर किस लिए यूज हुआ है, बट इल्जाम इज अ एक्सटेंशन ऑफ द वर्ड इल्जाम दैट इज कॉल्ड ब्लेमिंग। सो नोबडी कैन ब्लेम हिज दैट उसने जो भी किया है हिप हॉप सीन के अंदर वो किसी के सपोर्ट है, किसी के सहारे से किया है। ही इज ऑल अलोन बाय हिज ओन। सुन लो सूचना फिर बाद में मत पूछना, सांपों को देने आया मौत बेटा जैसे जूस। ओके, काफी इजी लाइंस। ही इज सेइंग के सांपों को मैं मौत देने आया हूं जैसे मैं ज्यूस का बेटा हूं। नाउ ज्यूस इज द पर्सन और इज द इविल दैट किल्स एवरीबडी, एंड जो कि काफी ज्यादा मर्डर्स करता है, काफी ज्यादा हेट क्रिएट करता है। And he is referring himself to the son of Zeus, so as he is going to kill everybody that is playing snakes in the hip hop scene or in his own life. का पहलवान हूँ मैं बूथ का, पूछे अगर सबूत का, 99 वाला एम मेरे पेन में ही प्रूफ था। And he is saying सुन लो सूचना फिर बाद में मत पूछना, मीन्स इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, पहले से वार्निंग दे रहा हूँ, बाद में मत पूछना कि मैंने ऐसा क्यों किया। एंड इन द नेक्स्ट सेगमेंट ही इज सेइंग कि पहलवान हूं मैं भूत का मीन्स पास्ट। सो ही इज सेइंग कि वो इस हिप हॉप सीन में बहुत पहले से एंट्री कर चुके हैं, एंड नोबडी कैन बी एट हिज लेवल। एंड ही इज सेइंग मांगे अगर सबूत। सो इफ समबडी वांट्स प्रूफ देन ही सेज के 99 वाला एम मेरे पेन में ही प्रूफ था। नाउ एमिनेम एंड प्रूफ आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ देयर टाइम, एंड मे बी 99 वाला एम could be a reference to the freestyle of 1999 that these both posted. ले ले एडवाइस अब माइक पे मैं नाइस अब, बर्फ लगा ले चोट पे only time that you iced up. So here he is saying अपने जो भी अपोनेंट्स हैं उनको कि ये एडवाइस ले ले, और जो भी चोट लगी है तुझे मेरे बार्स वगैरह से, उस पे आइस लगा ले, एंड that is the only time when you can say that you are iced up. And secondly he is also saying में थे भाई सब बनाया मैंने फाइट क्लब, मेरे बार देते रैपर्स को शॉट जैसे ये नाइट क्लब। एंड ये सेक्शन हमने किसी और सॉन्ग में भी सेम चीज सुनी है। सो हियर ऑल्सो इन्होंने यही बोला है कि खेल में बांट रहे थे सारे फ्रेंडशिप बैंड, गेम में बांट रहे थे फ्रेंडशिप बैंड, फिर आया मैं क्लिक क्लिक बैंग। खेल में थे भाई सब बनाया मैंने फाइट क्लब। मीन्स कि कृष्णा के आने से पहले रैप और हिप हॉप सीन में सारे लोग एक दूसरे साथ कोलैब कर रहे थे और काफी भाईचारा निभा रहे थे, बट जैसे ही वो गेम में एंटर किए और डिस करना स्टार्ट किया दूसरे लोगों को जो कि वैक रैपर्स हैं उनको, सो ही सेज दैट मेरे बार्स देते रैपर्स को शॉट जैसे ये नाइट क्लब। नाउ बार्स इज द लाइन जो कि रैप सॉन्ग्स में लिखी जाती हैं, एंड बार्स आर ऑल्सो लाइक पुटिंग देम बिहाइंड द बार्स। ऑल्सो शॉट मीन्स गिविंग द शॉट, एंड शॉट ऑल्सो मीन्स नाइट क्लब में जो वोडका शॉट्स होते हैं दैट। सो इट इज अ वेरी गुड एंड इम्प्रेसिव रेफरेंस। लाइट अप छोटे तू कलो न हो, एक रैपर को लगा होगी चांदी उसकी परसोना दो, ट्रैक पे बनते हैं
है शेर असलियत में जो ना वो पास भी नहीं आते मेरे I call it corona flow. Okay, pretty good lines and काफी self explanatory, but still here he says रैपर को लगी चांदी पर सोना दो. So सोना means gold, चांदी means silver, but persona दो. Now persona also means the characteristics of a person, or we can say in Hindi चरित्र. And he is saying persona दो means two-faced people. So he is referring to maybe Emiway or Mufad by saying two-faced people जो कि पहले रफ्तार के साथ थे and now they are dissing him. And then he says पास भी नहीं आते मेरे, I call it corona flow. So corona flow may be the reference of the current corona situation कि कोरोना की वजह से मेरे पास नहीं आते. And secondly, corona flow also means the discharge of voltage from a high potential to a lower potential. So maybe he is saying that he is having a very good potential and other rappers जो कि उनके पास नहीं आ सकते वो इसीलिए नहीं आ सकते क्योंकि उनके पास काफी कम पोटेंशियल है. So if that is so, then very good double entendre line. You know how we ride. कलमकार gang means homicide. बोल बने जाली क्यों, बात को दबा ली क्यों, फेम का भिखारी तू, मैं एम से शिकारी हूँ. Okay, so in line में कुछ ऐसा है नहीं जो कि एक्सप्लेन किया जाए. Pretty self-explanatory. And now let's move on to the hook. या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ, ना मुझसे करना बात if you're running with the odds. या तो मेरे साथ तुम या मेरे खिलाफ, ना मुझसे करना बात और ये बात पूरी साफ. Okay, so hook was very decent and काफी ज्यादा self-explanatory था. कुछ टेक्निकल था नहीं हुक में. So now let's get on to the Raftar's verse and break it down. भागीदारी जैसे मॉब डीप, RIP टू प्रोडिजी, काफी ने ना सुने काफी पहले फैले wannabe. Okay, so Mobb Deep is not a single person. Mobb Deep एक पुराना रैपर डुओ है अमेरिका का एंड रफ्तार अपने और कृष्णा के रैप डुओ को कंपेयर कर रहे हैं Mobb Deep के रैप डुओ से एंड दैट इज द मेन मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. एंड देन ही सेज RIP टू प्रोडिजी मीन्स ही इज पेइंग ट्रिब्यूट टू प्रोडिजी एंड आफ्टर दैट ही ऑल्सो पेज ट्रिब्यूट टू JB जो कि उनके मे बी एक फ्रेंड हैं. आई डोंट नो एग्जैक्टली हु इज. RIP टू JB, blessings from my enemies, आदत इनकी तोहमत की तो मोहलत फोकट की है ही. ही सेंड्स ब्लेसिंग्स फॉर हिज एनिमीज. वो अपने जो भी एनिमीज हैं उनको ब्लेस कर रहे हैं. एंड तोहमत इज अ टिपिकल हिंदी वर्ड जिसका मीन्स होता है झूठा आरोप लगाना. सो ही इज सेइंग इनकी आदत है झूठे आरोप लगाने की एंड मेरे पास फोकट में मोहलत देने का टाइम नहीं है. मोहलत मीन्स एक्सटेंशन ऑफ टाइम. सो ही इज नॉट हैविंग टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स जो कि उनके पीछे झूठे आरोप लगाते हैं एंड ऑल दैट थिंग. कोटक में शोहरत देके भी चौखट पे सोबत बैठे. सो हियर इज सेइंग कोटक में शोहरत देके भी. नाउ कोटक इज अ टिपिकल हिंदी वर्ड अगेन फॉर रेफरिंग टू द पर्सन जो कि किसी झोपड़ी को क्रिएट करता है या बनाता है एंड ही इज सेइंग ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ एज अ कोटक दैट कोटक में शोहरत देके भी चौखट पे सोहबत बैठेगी. नाउ सोहबत इज अ हिंदी वर्ड फॉर कॉल्ड गैदरिंग. सो ही सेइंग कि मैं वो इंसान हूं जिसने पूरा कलमकार या फिर पूरे हिप हॉप सीन को संभाला हुआ है एंड कितना भी पैसा आ जाए बीच में बट मेरे साथ वाले हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे एंड चौखट पे सोबत बैठेगी मीन्स कि मेरे साथ वाले कभी मेरे साथ नहीं छोड़ेंगे. नौटंकी चौपट मैंने की मिली दगा है पहले भी. ओके, नाउ ही सेज नौटंकी चौपट मैंने की. सो ही वांट्स टू से कि जो भी लोग मेरे आसपास नौटंकी या फालतू का काम करते हैं उन सबको मैंने चौपट कर दिया है, स्मैश कर दिया है एंड मिली दगा है पहले भी मीन्स डायरेक्टली रेफरिंग टू एमिवे और मुफाड़ दैट उनको पहले भी इस तरह के लोगों ने बैक स्टेप किया है. डोनट लगेगा गाड़ी में पन्नी चढ़ी थी मैंने ली कन्नी कटेगी तेरी ही पैदा हुआ मैं शहरी नहीं. नाउ डोनट मीन्स होता है स्पेशली इन द रेफरेंस ऑफ द कार. डोनट लगेगा गाड़ी में मीन्स जब गाड़ी को हम ड्रिफ्ट करते हैं, एक फोर व्हीलर को जब ड्रिफ्ट करते हैं कंप्लीटली सर्कल में तो जो रोड पे उसके टायर के निशान बनते हैं या मार्क्स बनते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डोनट. सो ही इज रेफरिंग टू दैट. एंड नाउ कन्नी मीन्स होता है वो सेक्शन जिससे कि एक पतंग और डोर आपस में कनेक्टेड होते हैं एंड जिसकी वजह से द काइट फ्लाइज एंड ही इज सेइंग कन्नी कटेगी तेरी ही मीन्स टू से दैट जो भी लोग उनको इस तरह ब्लेम करते हैं, इस तरह झूठे आरोप लगा के जाते हैं, उन सब की एक दिन कन्नी कटेगी, उन सबका एक दिन फेम नीचे आ ही जाएगा. कच्ची कैरी के गहरी साजिश के खाओ कॉफी हल्की खरोचे है खफा पड़ी है डाउ. ओके, सो कैरी का मीन्स होता है द पर्सन जो कि बहुत ज्यादा फालतू की आफत लाता है या आफत मचाता है. सो ही सेइंग कच्ची कैरी के गहरी साजिश के घाव काफी मीन्स ही वांट्स टू से कि गहरी साजिश का मतलब होता है डीप टाइप ऑफ कॉन्स्पिरेसी मीन्स जो भी लोग आफत मचाना चाहते हैं उन्होंने मेरे ऊपर काफी सारी साजिशें रची हैं और मेरे पास उसके काफी ज्यादा घाव हैं. बट ऑन द नेक्स्ट लाइन ही सेज
ये सब हल्की खरोंचे हैं और खफा पड़ी है दाव खासी। नाउ दाव इज अ वर्ड जो कि बड़े भाई को रेफर करने के लिए यूज होता है, बट आई एम नॉट श्योर कि इसमें उसका क्या मीनिंग है। सो अगर हम भाई कंसिडर करें देन ही सेज के खफा पड़ी है दाव खासी मीन्स उसके बड़े भाई भी उससे आज तक खफा है। नाउ आई डोंट नो इफ मे बी ही इज रेफरिंग टू हनी सिंह और आई डोंट नो। चलते जहाजों से जिनकी चलती ना नाव, गाली गलत मैंने दी तो मैं ना हिंदुस्तानी भाव। एंड देन जलते जहाजों से मीन्स जिन बंदों की नाव तक नहीं चल रही है वो जहाज वालों से जलते हैं, एंड दैट इज अ सिंपल थिंग। एंड देन ही सेज गाली गलत मैंने दी तो मैंने हिंदुस्तानी भाव मीन्स कि उन्होंने एक शो पे एक जगह गाली दे दी थी। एंड मे बी ये मुफाड़ के लाइव का भी रेफरेंस हो सकता है क्योंकि मुफाड़ के लाइव पे गाली का कुछ सीन था। सो ही इज रेफरिंग हिमसेल्फ कि मैं हिंदुस्तानी भाव नहीं हूँ। पहली फुर्सत में कुदरत ने मेरी गुर्बत कर दी दूर, मशहूरी मेरी मजबूरी कलाकारी गुरूर। ओके सो कुदरत मीन्स नेचर होता है एंड गुर्बत का मतलब होता है लाचारी। सो ही इज रेफरिंग के पहली फुर्सत में नेचर ने मेरी जितनी भी लाचारी थी उसको दूर कर दिया, एंड कलाकारी उनका गुरूर है, दैट इज द आर्टिस्टिक वे, आर्टिस्टिक नेचर ऑफ हिमसेल्फ इज हिज प्राइड। बट जो फेम उनको मिलता है उसके बदले में वो उनके लिए एक मजबूरी है, एंड इफ ही हैड द चॉइस देन ही मे हैव नॉट ओन्ड दैट फेम। एंड नाउ द नेक्स्ट बार, कसूर मेरा इतना मैं बनना खुली तंदूर, बंदे आए रोटी सेकी मेरी बोटी रहे खूरा। ओके सो ये तो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है गाने के आने के बाद से ही, एंड सिंपल सा मीनिंग है कि वो एक खुली तंदूर बन गए, एंड जिन भी लोगों को उनसे मतलब था वो उनके पास आए, अपनी रोटी सेकी मीन्स अपना मतलब निकाला और चल दिए। सो दैट इज द थिंग जो कि रफ्तार कहना चाह रहे हैं। ग्लिच बॉय मैं ही हूँ नियो बिच बॉय, पिटने वाले स्मिथ है सारे जिनके पीछे इच बॉय। ओके सो इस पूरे सेगमेंट का जो रेफरेंस है वो मेनली मूवी में से है कॉल्ड मैट्रिक्स। सो अगर आपने मूवी नहीं देखी है देन आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा, बट अगर आपने देखी है सो बेसिक मैं एक रेफरेंस दे दूं, कीनू रीव्स का जो रोल है न्यू, दैट इज द मेन लीड एक्टर ऑफ दैट फिल्म एंड स्मिथ इज द विलन ऑफ दैट फिल्म। सो ही इज सेइंग दैट वो ही न्यू है एंड जिनके भी पीछे इच, नाउ पीछे इच इज नॉट दैट जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा, उनको पता है किस जगह इच होने की बात हो रही है। सो जिनके पीछे इच है वो सारे स्मिथ पिटने वाले हैं मुझसे। So that is the movie reference that he is going to beat all of the enemies of him. ध्यान मेरा अपनों पे है करना उनको पिच बॉय, न्यूज़ फ्लैश फ्रॉम द फ्यूचर, कर्मा इज द रिच बॉय। एंड देन ही सेज सारा का सारा ध्यान अपने लेबल कलमकार और अपने रैपर्स जो उनके अंदर साइन है उन पे है और उन सबको उन्हें पिच करना है, दैट इज सपोर्ट करना है। एंड देन ही गिव्स शाउट आउट टू कर्मा दैट न्यूज़ फ्लैश फ्रॉम द फ्यूचर, कर्मा इज अ रिच बॉय। कलमकार वी बी गोइंग हाई, आप भी मेरे साथ जो थे पहले मेरे भाई। एंड ही सेज के जो ट्रूली मेरे भाई थे, जो पहले भी मेरे साथ थे वो अब भी मेरे साथ हैं। एंड अगेन रफ्तार ने भी अपने पुराने ट्रैक में से एक लाइन को पिकअप किया है, हियर इट इज। जो पहले मेरे भाई थे वो भी मेरे साथ हैं, है सबने मारी गांठ ये कि वी गो आउट एंड डाई, है पाले मैंने सांप अब सपेरा बोले माया। एंड दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ द रफ्तार्स वर्स एंड डज नॉट नीड मच एक्सप्लेनेशन। लास्ट लाइन का मीन्स ये है कि जो भी मेरे सांप थे उन सबका वो टाइम आ गया है जब वो अपने माँ को याद करेंगे और मुझसे डर के भागेंगे, एंड दैट्स इट। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड इफ बाय मिस्टेक या फिर बाय एनी मीन्स मैंने अगर कोई भी ब्रेकडाउन में कुछ भी मिस्टेक की हो देन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट ब्रेकडाउन, सो मे बी इट मे नॉट सर्व अप टू द पर्पज। सो टिल देन दिस इज अ गेम गोइंग ऑफ।